चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 9वां सवाल कह रहा है। 9वां सवाल कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 का, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला सवाल हमारा sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। दूसरा सवाल कह रहा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ये सवाल कह रहा है। तो हमारा बी समकोण कह रहा है त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल जो है समकोण होगा। ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है बी समकोण है तो बी यहां पर होगा, ए यहां हो जाएगा और सी यहां होगा। तो कह रहा है tan A, आप जानते हैं tan A का फॉर्मूला होता है, tan A का वो होता है P/B होता है। क्या होता है? P/B। मगर इस ट्रायंगल के अनुसार देखिएगा, इसके सामने वाला भुजा ये P है, देखिएगा P है। क्या है? P है। तो हमारा B ये हो जाएगा ना। तब P/B का मान दिया हुआ है हमारा 1/√3। इसका मतलब इस कोण के सामने वाला भुजा ये P है, P हो गया। तो P का मान कितना दिया हुआ है? 1। यहां से यहां तक 1 दिया हुआ है। और B क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। ये कंडीशन है, ठीक है। ऐसा कंडीशन है। इसका मतलब AC का वैल्यू आपको निकालना है। AC हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। तो सबसे पहले तो AB बराबर हमारा निकल चुका √3, BC बराबर 1 और AC बराबर तो कर्ण वाट। यही AC निकालना है हमको। इसलिए AC बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को तो होना ही नहीं चाहिए। AB का वैल्यू है √3 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, प्लस BC का मान 1 तो 1 का स्क्वायर रूट। अब देखिएगा √3 गुना √3 पिछले त्रिकोणमिति में बताए थे हम वीडियो में। √3 गुना 3 कहे तो 3 बोल दीजिएगा, और √3 गुना √3 3, √4 गुना 4 तो 4। तो क्या हो जाएगा? 3, 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, आप तो जानते ही। अब देखिएगा इसका मान हो गया 3 1 4, वर्गमूल कितना हो गया? 2। 4 का वर्गमूल 2। हमारा सब कुछ का मान पता हो गया। अब चलते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा ये है। तो पहला प्रॉब्लम यहां पे लिखते हैं, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिएगा इसका सूत्र होता है P/H गुना B/H प्लस B/H, इसका भी सूत्र होता है वही, गुना P/H। सब का सूत्र ABC का मतलब नहीं है, मायने नहीं रखता है। साइन का सूत्र होता है P/H, कॉस का सूत्र होता है B/H। सबका वही। अब मान बैठाते हैं ट्रायंगल के अनुसार, यानी त्रिभुज के अनुसार। यहां से लकीर खींच दिया।
साइन ए, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो लंब पी, पी का मान कितना हो गया, पी का मान 1 बटे एच का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं, 2 बदलाव नहीं होगा, इसको 2 ही लिखेंगे, गुना कॉस सी, सी इसके सामने बोला भुजा लंब, तो ये आधार 1 बटे एच का मान तो सब में 2 आएगा, प्लस है तो प्लस यहां दे देंगे, बी बटे एच यहां चलेंगे कॉस ए वाले में, अब ए के सामने बोला भुजा लंब तो आधार, तो √3 अब बटे एच का मान तो 2 ही रहेगा सब में, गुना साइन से इस कोण के सामने वाला भुजा लंब, लंब का मान √3 अब बटे 2 तो 2 ही रहेगा, इसको हल कर रहे हैं, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4, जोड़ है तो जोड़, √3 गुना 3 3, 2 गुना 2 तो 4, लोअर कॉमन मल्टीपल 4, 4 में 4 से भाग लगाए 1, 1 गुना 1 तो 1, ठीक उसी प्रकार 4 में 4 से भाग लगाए 1, 1 गुना 3 तो 3 हो गया। अब देखिएगा यहां पर 3 1 4, अब बटे कितना 4, 4 में 4 कट गया बराबर, पहला का हमारा क्या निकल गया, एक आंसर। दूसरा सवाल यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां कह रहा है, तो दूसरा सवाल यहां पे बनाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका सूत्र होता है b बटे एच गुना b बटे एच, p बटे एच गुना p बटे एच, बताए हैं को यहाँ एक कोण बताता है, कोण से मतलब नहीं हमको cos से है, cos का b बटे एच, cos का b बटे एच, sin का p बटे एच, sin का p बटे एच। अब a और c यहाँ कोण में जाएंगे, a और c वहां कोण में जाएंगे, a कह रहा है फर्स्ट में, a यहाँ है, इसके सामने भुला भुजा लंब होगी, लंब, लंब से मतलब नहीं है हमको, आधार से मतलब है, आधार हमारा √3 और h का मान तो बदलाव नहीं होगा, 2 होगा सब में, गुना cos c इसके सामने भला भुजा लंब तो आधार ये 1 बटे 2 माइनस sin a इसके सामने भला भुजा लंब 1 इसका 2 गुना sin c इसके सामने भला भुजा लंब ये, अब बटे में 2, इसको हल कर रहे हैं, अब देखिएगा ध्यान से, इधर √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 4, 1 गुना √3 यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे √3, अब बटे 2 गुना 2 तो 4, ये आपस में कट जाएगा बराबर 0, आंसर दूसरा का, पहला का तो आंसर हमारा 1, दूसरा का आंसर 0, इसको लिख लीजिए।